की मुईशत पर गहरे बादल एक बार फिर रूनुमा हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग कम तरीन सतह पर है और महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। की तारीकी में चंद उल्लू उदास बैठे थे। एक कहने लगा कि रात लंबी है, दूसरा कहने लगा कि छोटी है, तीसरा कहने लगा यारो रात छोटी हो कि लंबी हो, सुबह को नमूदार होना है पर हम सबको अंधा होना है। हमारे हाथों से हल्के निकल रहे हैं, लोग महंगाई में मारे हुए हैं। लोग अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अपना पर्दा आप इस रोजे में क्या अपने गंदे कपड़ों को आपके तो इस रियासत के या सियासत में रहने वालों के दो सबसे बड़े इश्यूज हैं सब। जो 23 करोड़ पाकिस्तानी है, मैंने आपको कहा कि उनका सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई का है। मैं उम्रे पे चला जाऊंगा जिस दिन ये टिकटें बांटनी है। मैं 18 आदमियों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि जी इमरान खान को मेरा नहीं कहा आपने, आपकी बात नहीं टालता इमरान खान। सो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक एक हलके में 20-20 कैंडिडेट हैं। सो मैं तो जी जिस दिन टिकटें बांटनी है पिंडी की, मैं तो उम्रे पे हूँ। क्योंकि ये कहेंगे जनाब अली कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारी सपोर्ट करते हो और हमें टिकट ना मिलता, ये ना होता वो। नून लीग की अब कोई सियासत नहीं है, शहर खाली पड़ा है, बां कर रहा है, इनको कोई वोट नहीं पड़ने। चैनल में धोऊं कि लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं जी। लोग कहते हैं जी आपके पास तो 2-2 गाड़ी, हमें कहते हैं आपकी तो 2-2 गाड़ियां चल रही हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है। और मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे और लिख कर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें। और कटड़े में लोगों को कहना पड़ा है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि कफन के पैसे नहीं है, अब बस तो कफन को भी छोटा कर दें, अगर नहीं है तो रब्ता करें। मेरा मतलब है 72 साल की उम्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जहाँ 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ वहाँ लोगों के पास कब्र और कफन के पैसे नहीं होंगे। लानत है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लोग सियासत में कर रहे हैं। एक 10 किलो आटे के लिए बंदा मर रहा है। आप देखिए ना, एक इंटरव्यू लेके गए हैं मुझसे जी। शेख साहब ये जो आटे वाली आपने बात की, क्या प्रॉब्लम है जी। अभी कल भी देखें वो 7 साल बच्चा, 11 रोजेदार शहीद हुए। आप देखें कि वो बच्चा, आप देखें गरीब लोग हैं, वो लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं कि चलें कुछ दिन के लिए जो हमारे पेट की दोज़ है बुझ जाएगी इस आटे से, और वहाँ पे भी जाते हैं वो जिंदा हैं लेकिन वापस लौटते हैं तो फिर कब्र में जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, हम सियासतदार। हमने अपने मसले हल कर लिए। हम 4 ख़ानदान हैं, हमने पापड़ वालों के नाम अरबों रुपए लूटे, फिर केस भी ठीक कर लिए। हमने दही भल्ले वालों के नाम, और जब उन बेचारों को थानों में पकड़ के ले गया, मैं FIA में था, FIA मेरे अंडर था। एक बंदे जिसको पकड़ के ले के गया, उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने 1000 रुपये का नोट नहीं देखा, आपने मेरे पे 2 अरब रुपया डाल दिया। उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने आज तक 1000 रुपये का नोट नहीं देखा, तो आपने मेरे अकाउंट में इतने अरब रुपया बाहर भेज दिया। सो ये बड़े चालबाज नौसरबाज लोग हैं, ये बचत चाहते हैं। इनको पता है कि ये इलेक्शन निकल गया है और इमरान खान ने, सारी दुनिया उसे कह रही थी उसने बहुत बड़ी गलती की असम्बलियाँ तोड़ के, और बातें सुनता वो सारी, ये जितना गन था उसके ऊपर भी गिरता, और ये पहाड़ी तोदा जो ऊपर गिरा है इस PDM की 13 पार्टियों पे, उस पर भी गिरा है। उसने जान बचाने के लिए जान छुड़ाई। इलेक्शन होंगे जी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और 4-4 दफ़ा एम्बेसडर से रब्ता करवा रहे हैं सऊदी अरब से। शायद अब 2 अरब रुपया मिल जाए सऊदी अरब से। UAE के 1 अरब रुपए का पता नहीं है। 1 साल से IMF से डील नहीं हो पा रही। शायद इस महीने, शायद की मैं बात कह रहा हूँ कि वो जो मीटिंग होनी है हो जाए और 21-22% के इंटरेस्ट पे पाकिस्तानी कौम सांस लेने के काबिल हो। जी, जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डॉलर्स के फुकदान का है, वो खजाना खाली होने का। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आज हम इलेक्शन करवा देते हैं और एक नई हुकूमत बन जाती है
तो क्या जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 45% पे इस वक्त हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कहलाता है, जो खुराक की कीमतें हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 45% बढ़ी। नई हुकूमत आ जाएगी तो क्या वो 45 से वापस 5% पे आ जाएंगी? दूसरा इशू जी, जो खजाना खाली हुआ है सितंबर 2021 से शुरू हुआ था जी, जब हमारे पास कोई 21 अरब डॉलर के ज़खायर पड़े थे, आज हम बैठे हैं कोई 4.5 अरब पे। ये पिछले 1.5 साल की 2 साल की कहानी है। क्या इलेक्शन के फौरन बाद हमारा खजाना जो है वो वापस 21 बिलियन डॉलर पे चला जाएगा? तो क्या इलेक्शन जो है वो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रियासत का इशू है खजाने का, वो उनका हल देगा सामने? ये मुश्किल वाकयातन ये बड़ा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। जवाब मैं इसका जवाब भी आपसे लूंगा। डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा। इसका जवाब में देखिए, ये बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर बात करना बनती है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। फारूक साहब, पहले तो आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो आपका आईनी क्राइसिस है और जो आपकी असेंबली का क्राइसिस है और जो रिजीम चेंज के बाद क्राइसिस आया, उसकी वजह से ही पाकिस्तान आज मुआशी तौर पे बदहाल हुआ है। और आप उनके बहुत बड़े वकील रहे हैं और आपको मैंने कभी नहीं सुना था 1.5 साल पहले आपने ये बात की हो कि जी हुकूमत के चेंज करने से क्या महंगाई कम होगी। आज मैं आपके मुंह से नहीं सुन रही कि 1.5 साल पहले या 1 साल पहले रमज़ान शरीफ में फ्रूट जो है वो सुनारे की दुकान पे नहीं मिला करता था, आम रेडियो पे मिलता था, लोग लेके खा सकते थे। उस वक्त आप 6% ग्रोथ रेट को 0.6% अब जो हुआ है यानी 0 पे इफेक्टिवली चला गया। इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज 23 करोड़ आवाम जो है वो इतनी बुरी हालत में चले गए कि 40 जो आपके लाख पीपल है, 40 लाख लोग बिलो पॉवर्टी लाइन गए हैं? कौन से अवामिल थे? ये इस रिजीम चेंज का ही नतीजा है ना 1 साल से। ये इसी असेंबलियों की चेंज और एक जो गलत तरीके से जिनको लाके जिस टोले को बिठाया गया। वैसे डॉक्टर साहब आप लोगों के भी एडवाइजर रहे हैं। डॉक्टर साहब उनकी बहुत उसके बाद इन्होंने इतनी तनकीद की। आज तो कम से कम मेरा ख्याल है कि ये अपने जो काम कर रहे हैं कि मुआशियात के बारे में देना उनका राइट है, नहीं उससे इंसाफ करें ना। बताएं वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्शंस दी हैं और पिछले साल क्या दे रहा था। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन थी कि पाकिस्तान दुनिया का 10 जो फर्स्ट टॉप 10 है ना उनमें सबसे फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है। आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो क्या कह रहे हैं? कोरोना के टाइम में भी डॉक्टर साहब के मुंह से मैंने कभी शाबाश नहीं सुनी थी जो आज बिलावल साहब जाके जिसका क्रेडिट ले रहे हैं। डॉक्टर साहब कभी शाबाश दे दिया करें ना। नहीं मेरे साथ बैठते रहे ना। आज बोले ना कि फ्रूट। अच्छा आपकी राय से उनको जवाब देना। 1 सेकंड दे जमील साहब, कुछ बोल रहे हैं। अदरक 1150 रुपए हुई थी तो डॉक्टर साहब ने 4 प्रोग्राम कर दिए थे। आज आम, आलू, प्याज, टमाटर नहीं आवाम खरीद सकती। आज फ्रूट नहीं खरीद सकता। डॉक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि अशराफिया की जंग है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तानी मुईशत की जो तस्वीर पेश की है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया के 8 ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दिया है और साथ ही पाकिस्तान में महंगाई अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी ज्यादा बताई गई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कम तरीन सतह पर होने की वजह से पाकिस्तान को संगीन खतरात का सामना है और अगर पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकलना चाहता है तो इनका हल सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में हासिल किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शंस का भी जिक्र किया गया है। इलेक्शंस और नई हुकूमत की तश्कील लाजमी है और साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान मजबूत इस्लाहात के साथ बाउंस बैक कर सकता है और इसकी करने की सलाहियत जरूर रखता है। जबकि वर्ल्ड बैंक का यह मानना है कि एक जानिब महंगाई है, तकरीबन 3.9 मिलियन अफराद खत गुर्बत से नीचे जा चुके हैं तो दूसरी मैं उर्दू भी बोल रहे हैं तो पंजाबी बोलते हैं और भाई से भी ज़ाहिर है नाखुश हैं लेकिन फंस गए, कुछ कर नहीं सकते। अभी सिचुएशन ऐसी है, देखिए ना कि वो हार जाएंगे, वो ज़हनी मरीज है और 2-3 वो जज हैं ये और बाकी सारे लगे। जस्टिस, मैं आपको पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ, जस्टिस फायज़ ईसा आ जाएंगे तो इनका कोई ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये जो तसुर देने की कोशिश की जा रही है, आप तो इसका हिस्सा हैं अदलिया का यानी अदालती निज़ाम का, आपको ज़्यादा पता है। जज जो है वो कोई निहाल हाशमी तो नहीं बन सकता। जज तो जज होता है। सही। जज ये फुल बेंच बन जाए तो क्या वो ये कहेगा इलेक्शन नहीं होने चाहिए? भाई बात तो बिल्कुल सादा है। ठीक।
कि 60 दिन में इलेक्शन होने हैं और बिल्कुल सादा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जो कहते थे ना, अपने बात नाम नहीं मैं लेना चाहता।